कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार नहीं गिरेगी। सरकार को बचाने के लिए जो पर्यवेक्षक भेजे गए वो विधायकों से बात कर रहे हैं और 5 साल सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि सरकार जो है अल्पमत में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग ना करें। ऐसे भाई साहब, कांग्रेस की सरकार गिर रही है, ये प्रयास हो रहे हैं कि इनको थोड़ा सस्पेंड किया जाए, इनको कुछ ये किया जाए। डिले टैक्टिक्स होता है ना, यार विधानसभा में होता है कि आज ये सस्पेंड कर दिए, कल वो इधर आ जाएंगे, कल वो इधर। तो कांग्रेस यहाँ से डिसमेंटल हो चुकी है। अब ये जो भी कोशिश करेंगे वो नाकामयाब होगा। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल अंग्रीश का। विशाल, हिमाचल की सियासत के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। क्या अभी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जो 6 विधायक कल बगावत दिखा रहे थे वो हरियाणा शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है वापस लौट आए। अभी क्या चल रहा है, मान मुनव्वल का दौर, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो बागी विधायक थे वो विधानसभा के अंदर जा चुके हैं और उनके साथ 3 दूसरे विधायक भी हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं। और जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता हैं ठाकुर जयराम, तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनको बाहर कर दिया गया है, और क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि विधानसभा के अंदर जो स्पीकर होता है उसका विशेष अधिकार होता है और जो भी विधानसभा के अंदर फैसले लेने होते हैं वो स्पीकर की मर्जी से ही लिए जाते हैं, और उसी का आज अनुसरण भी हुआ। और यही कारण था कि जिस तरह से संसदीय मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद प्रस्ताव पास कर दिया गया और इन लोगों को नेम करके मार्शलों द्वारा बाहर कर दिया गया। और इसी के चलते बेशक इस समय थोड़ी सर्दी भी है प्रदेश में, लेकिन वहीं पर जो राजनीति है, राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है और राजनीतिक माहौल पूरा गर्म है ठंडे प्रदेश में। और शाम होते होते, क्योंकि अब केंद्रीय पर्यवेक्षक भी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या दूसरे जो सीनियर कांग्रेसी नेता हैं, वो भी शिमला पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में ही। और उसके बाद जो पर्दे का पीछे का खेल है वो लगातार ही जारी भी है। और यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमांड भी जो बागी विधायक हैं उनके साथ इन टच होती हुई बताई जा रही है। और कल जो विधायक बागी हुए थे उसके ऊपर भी मंथन किया जा रहा है। विशाल, कल जो विधायक बागी हुए थे उसके बाद 6 विधायक थे, लेकिन आज सुबह मंत्री पद से विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए लग रहा है लड़ाई अंदर की ज्यादा है। बीजेपी इसमें रोल निभा रही है, लेकिन अंदर की लड़ाई ज्यादा है, क्योंकि जो विधायकों के बयान सामने आए कि आप मुख्यमंत्री को हटा दीजिए, हम दोबारा वापस आ जाएंगे, और दूसरी तरफ एक कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा देना, यह भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि अभी और डेंट हो सकता है अगर जल्दी इसको कवर नहीं किया गया। देखिए, जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं राजीव शुक्ला, वो भी शिमला में ही बैठे हुए हैं। और जो सोर्सेज भी कह रहे हैं कि वो भी कई विधायकों के साथ इन टच भी है और उनको मनाने की जो कवायद है वो भी युद्ध स्तर के ऊपर चल भी रही है। बेशक आज विक्रमादित्य ने
सरकार की और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेके अपना त्याग पत्र भी दिया, लेकिन ये जो चिंगारी थी आज ही नहीं सुलगी है, ये कई दिनों से, पिछले कई दिनों से सुलग भी रही थी। बेशक हाईकमांड के पास पत्र भी भेजा गया था, हाईकमांड को बताया भी गया था कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली इस समय किस तरह की चल रही है, उनको पूछा नहीं जा रहा। और मंत्रिमंडल में जिस तरह से वृद्धि करने के साथ साथ मंत्रिमंडल की कुछ सीटें भी खाली हुई थी, तो उसी के चलते ही चाहे वो राजेंद्र राणा थे, जहां सुधीर शर्मा थे, वो मंत्रिमंडल में अपना स्थान चाहते थे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और यही बात थी कि लगातार ही अब बीजेपी को भी मौका मिल गया कि जिस तरह से कांग्रेस अंदर खाते आमने, ठीक है, तो अंदर खाने बहुत सारी तैयारियां चल रही है, नुकसान की भरपाई कैसे हो, यही कांग्रेस की यहां पे कोशिश है। देखना यह है कि सरकार बचेगी या फिर एक नया संकट देखने को मिलेगा। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे पर ट्वीट किया है हिमाचल की सियासत को लेकर। क्या कुछ कहा? 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। बीजेपी का यही रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। जनता सब देख रही है। जो भाजपा प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेशवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई, अब प्रदेश को राजनीतिक आपदा में धकेलना चाहती है। प्रियंका गांधी का ये ट्वीट, क्योंकि अभी भी हिमाचल में बड़ा सियासी बवाल देखने को मिल रहा है।